और बड़ी खबर झारखंड से, जहां आजसू सुप्रीमो को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कांकेर रोड स्थित बंगला नंबर 5 में सीएम का अस्थायी कार्यालय होगा। 2009 से बंगला नंबर 5 में सुदेश महतो रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपना यह बंगला खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने चिट्ठी लिखी है और तत्काल प्रभाव से बंगला खाली करने का निर्देश सुदेश महतो को दिया गया है। इस बंगले में अब मुख्यमंत्री का अस्थायी कार्यालय बनेगा और भवन खाली करने को लेकर चिट्ठी भी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को अब अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अब नया ठिकाना आवास नंबर 5 होगा। हम जिस आवास के बाहर है, इस आवास में अब मुख्यमंत्री का जो आवासीय कार्यालय होगा, इसी कार्यालय में, इसी आवास में होगा। हालांकि इस आवास में अभी इस वक्त अभी तक जो है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रह रहे थे, लेकिन भवन निर्माण विभाग की ओर से चिट्ठी जारी कर इसे खाली करने का निर्देश दे दिया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस आवास से आजसू सुप्रीमो की कई सारी यादें जुड़ी थी। अब उसे खाली करने का निर्देश आवास भवन निर्माण विभाग की ओर से दिया गया है। हालांकि भवन निर्माण विभाग ने जिस तरीके से जो पत्र लिखा है, उसमें साफ कहा है कि जो मुख्यमंत्री का आवासीय कार्यालय होगा, वो मरम्मती का कार्य उस कार्यालय में चल रहा है, जो पुराना उनका अस्थायी कार्यालय था, और उस कार्यालय के मरम्मती कार्य में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस आवास को आवंटित किया जा रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2009 से सुदेश महतो इस आवास में रह रहे थे और अब उन्हें इस आवास को खाली करना पड़ेगा। हालांकि आजसू पार्टी के कार्यालय की सारी गतिविधियां इसी कार्यालय से होती थी। खुद सुदेश महतो भी इस आवास में रहते थे। अब इस आदेश जारी होने के बाद सुदेश महतो आवास खाली करना पड़ सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि राजनीति इस आवास को लेकर क्या होती है, क्योंकि आजसू सुप्रीमो है सुदेश महतो। आजसू पार्टी का बड़ा योगदान झारखंड में रहा है और 2009 से इस आवास में रह भी रहे हैं। तो अगर समय की हम बात करें तो करीब 14 से 15 साल इस आवास में वक्त गुजारा है सुदेश महतो, और वैसे में अब इस आवास को खाली करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि राजनीति किस तरीके से आवास खाली कराने को लेकर गरमाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब बड़े नेताओं को आवास खाली करने की नौबत आती है, उस समय राज्य हो या देश हो, पूरे जगहों पर राजनीति गर्म होती है, राजनीति अंतिम चरम पर होती है। हालांकि आजसू की सुप्रीमो है सुदेश महतो। अब देखना ही होगा कि भवन निर्माण विभाग के निर्देश के बाद आगे क्या कुछ होता है। अभी तक की जो जानकारी निकल कर सामने आई कि मुख्यमंत्री के लिए यह आवास आवंटित कर दिया गया है। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 2009 से ही सुदेश महतो इस बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपना ये बंगला खाली करना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि अब तो सुदेश महतो विधानसभा के सदस्य भी नहीं है, तो क्या उन्हें पहले ही बंगला खाली कर देना चाहिए था? लेकिन अब चिट्ठी दी गई है तो उन्हें बंगला खाली करना होगा। देखिए, जो आपने सवाल कहा कि वो सदस्य नहीं है विधानसभा का, और उसके अगर विधानसभा के सदस्य नहीं है तो उन्हें बंगला खाली करना देना चाहिए। लेकिन अगर पीछे हम थोड़ा सा जाएं तो 2014 से 19 के बीच में भी सुदेश महतो विधायक नहीं, तो विधानसभा चुनाव सिल्ली से हार गए थे। हालांकि 2019 में उन्होंने जीत हासिल की और 2019 से 24 तक विधायक रहे। फिर 24 में उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर इस बार हार का सामना करना पड़ा। जहां तक की बात रही बंगले की, तो बंगले की तस्वीर आप देखेंगे। सीधे तौर पर बंगला नंबर 5 है। यहाँ सुदेश महतो 2009 से रह रहे हैं और इसके ठीक थोड़ी ही दूर पर, चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री का सरकारी आवासीय कार्यालय था। हालांकि अब उस आवासीय कार्यालय का जो है पता बदलकर कमरा नंबर 5 हो गया है। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर बाकायदे इस भवन को खाली करने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी अस्थायी आवास के रूप में इस बंगले को आवंटित कर दिया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं
कि जो 2009 से इस बंगले में सुदेश महतो रह रहे थे और 2009 से लगातार इस बंगले के माध्यम से आंसू पार्टी के जो भी पार्टी के कार्यों की गतिविधियां थी, पार्टी को लेकर जो भी निर्णय लिए जाते थे इसी आवास से लिए जाते थे और सुदेश महतो खुद इस आवास में रहा करते थे। तो ऐसे में एक बड़ी बात अब निकल कर सामने आ रही है, एक बड़ा सवाल एक खड़ा होते दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तो आवासीय कार्यालय का ठिकाना बंगला नंबर 5 ही होगा, लेकिन जो आंसू सुप्रीमो है सुदेश महतो, वो अब इस आवास को खाली करके कहाँ जाएंगे। हालांकि इसको लेकर राजनीति गरमाना राज्य में कोई बड़ी बात नहीं है और तस्वीरें आप सीधे तौर पे देख रही होंगी बंगले के अंदर की। काफी खूबसूरत बंगला है अंदर। हम लोग कभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आंसू सुप्रीमो करते थे तो इसी बंगले पे करते थे और पत्रकारों को आमंत्रित करते, तो काफी अच्छा है अंदर बनाया गया, काफी बड़ा बंगला है। तो ऐसे में अब भवन निर्माण विभाग ने निर्णय ले लिया है और मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय के रूप में इसे आवंटित कर दिया गया है। हालांकि राजनीति किस तरीके की होगी इस बंगले को लेकर, इस आवास को लेकर, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि भवन निर्माण विभाग की ओर से चिट्ठी जारी करने के बाद अब आंसू सुप्रीमो को ये बंगला खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल राहुल, और बंगले पर सियासत कई बार होते हुए हमने देखी भी है। ऐसे में झारखंड में अब चूंकि सुदेश महतो को बंगला खाली करने का चिट्ठी दिया गया है भवन निर्माण विभाग की तरफ से, अब आगे इस पर क्या राजनीति होती है, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है राजनेताओं की, इसके लिए इंतजार करना होगा और ये देखना दिलचस्प भी होगा। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।